जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। सर्कल क्या है? तो किसी भी दो पॉइंट को मिलाने से एक सर्कल बन सकता है। वो पॉइंट अगर हम लें, एक पॉइंट लें ए, जो है ए कोमा बी, एक पॉइंट लें अगर पी, ये एक्स वाई, इस पॉइंट ए को हम पी से मिलाते हैं, ठीक, और एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। इस ए को हम बोलेंगे, ए पॉइंट को, ये सेंटर हो गया, ए सेंटर हो गया। ए से जो पी तक ये लाइन गुजरी है उसको हम बोलेंगे रेडियस। रेडियस। अब इस ए कोमा बी को हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। और हम पी को बोलेंगे वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट। एक पॉइंट हम लिए ए, एक पॉइंट लिए पी, एक सर्कल ड्रॉ किए। इस सर्कल को हम ड्रॉ करके ए से लेकर बी तक जो लाइन गुजरी, इस रेडियस, इसे हम डिस्टेंस भी बोलेंगे, रेडियस या डिस्टेंस, ठीक। और ए को हम बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट, जो ए कोमा बी है। पी हमारा कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट। और ये एक्स वाई को हम बोलेंगे वेरिएबल पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट को हम ले, अगर कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले, एक मिला, एक सर्कल ड्रॉ हो गया, तो हम बोल सकते हैं सर्कल it is a locus, it is a locus of point P, it is a locus of point P moved such that its distance it is a locus of point P moved such that its distance from the fixed point and the radius. Circle composite, it is a locus of point P move such that its distance from the fixed point and the radius. कोई भी दो पॉइंट को अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें, उस सर्किल ड्रॉ करने से ये ए पॉइंट जो है, इसको हम सेंटर बोलेंगे, जिसको कि हम फिक्स्ड पॉइंट भी कर सकते हैं, और इस ए से लेके पी तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, आर। आर से हम इसको डिनोट करते हैं। और इस पी पॉइंट को हम बोलेंगे वेरिएबल पॉइंट, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, एक्स और वाई, जिसका कि इक्वेशन बनता है सर्कल का। सर्कल का इक्वेशन बनेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन बनेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये होता है सर्कल का फॉर्मूला, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे हम एक कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम इक्वेशन में, सर्कल का इक्वेशन में हम सॉल्व कर सकते हैं। सर्कल के इक्वेशन में किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल कितने प्रकार के होते हैं? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। दूसरा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तीसरा होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। और चौथा होता है डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल, डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के चार टाइप होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दूसरा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तीसरा होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, चौथा होता है डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। तो देखिए, तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम बोलते हैं कि अगर हम दो एक्सिस ले लें, एक वाई एक्सिस और एक हम लेते हैं एक्स एक्सिस, तो इस पर हम दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं ए और एक पॉइंट हम लेते हैं पी। ए पॉइंट पे हम लेते हैं ए कोमा बी सेंटर, और पी पे लेते हैं एक्स कोमा वाई, और इस ए और पी को हम मिला देते हैं, ठीक। और इसे अब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ए हमारा हो गया सेंटर, ए हो गया सेंटर, और पी हो गया
कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट। तो पीए, पीए क्या हो गया, पीए इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर, यानी कि पीए और ए को हम बोल सकते हैं आर, रेडियस, रेडियस। तो इस ए और पी के बीच दूरी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ए और पी के बीच दूरी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज fundamental equation of सर्कल। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला आता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। उसके बाद हमारा आता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर हम सेंटर ले लें a, b और रेडियस हम ले लेते हैं r, सेंटर और रेडियस के बीच में निकालने के लिए फॉर्मूला था फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल में कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब a की जगह पे हम माइनस ए की जगह पे पुट करेंगे g और माइनस बी की जगह पे हम पुट करेंगे f। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2fy इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हम ले लिए, c इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। दिस इक्वेशन इज जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जान लिया, जनरल इक्वेशन ऑफ हम समझ गए।